यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा, जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है, तब तक हम ऐसे डर भी जिएंगे। बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। सोचिए, देश में महंगाई जो है लोगों की कमर तोड़ रही है। दो बार में, इसी साल दो बार में, मार्च में जो है वो गैस की कीमत बढ़ी थी 60 रुपए और अब 7 जून को 29 रुपए, मतलब 89 रुपए जो है गैस की कीमत बढ़ गई। अभी तो 7 महीने बाकी है। ये एलपीजी सिलेंडर, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल सिलेंडर तो 3000 के पार कर गया है। आपके जो घर में सिलेंडर आता है उसकी जो कीमत हो गई है वो समझिए, उसकी कीमत जो है वो अब फिर से एक बार 29 रुपए कीमत बढ़ गई है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ये क्या कहते हैं सुनिए। यह गर्व की बात है कि भारत में एलपीजी की कीमतें अमेरिका और कनाडा की तुलना में काफ़ी कम हैं। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री। लेकिन सोचिए, इन सर को नहीं पता है कि अमेरिका में 85,000 रुपये डॉलर, $1 में आप सोचिए 100 रुपये के आसपास है, 95 रुपये। एक मतलब वहाँ के लोगों की आमदनी लगभग 90 लाख रुपए है सालाना कम से कम। और कनाडा में $65,000 है, भारत में $2800 प्रति वर्ष है। $3000 आप कमाते हैं, मतलब 30,000 रुपये। अब सोचिए, जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, एक आम आदमी जो 10 से 15,000, 20,000, 25,000 कमाता है उसकी क्या हालत होगी। बिहार में तो बाकायदा 5 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्ड से डिलीट करने का प्लान है। आप सोचिए, अब तो लोगों को 5 किलो जो अनाज मिलता था उस पर भी एक गरीब आदमी जो 15, 20 या 25,000 रुपये कमाता है और बड़े शहरों में रहता है उसकी क्या हालत होगी। जो छोटे शहरों में है, गरीबों की तो हालत मत पूछिए। जिन लोगों को सिलेंडर मुफ्त में मिला था वो भी अब चूल्हे पर आ गए हैं, लकड़ियों से खाना बना रहे हैं। लेकिन कल अभिजीत दीपके ने एक बड़ी बात कही थी जो मैंने आपको वीडियो के मोन्टाज में सुनाया कि मैं जब अमेरिका जा रहा था तो मेरी माँ इतना नहीं रोई थी जितना वो पिछले 15 दिनों से रो रही हैं, और जब मैं आ रहा था भारत तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। और ये सिर्फ मेरी माँ का डर नहीं है, ये हर उस माँ का डर है जिसका बेटा राजनीति पर कोई बात करता है। आप सोचिए, इस तरह के माहौल हैं इस देश में, कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे तो मुट्ठी भर संघी, हजारों लोग होते हैं जो धरना प्रदर्शन करने आते हैं, मुट्ठी भर संघी उसमें घुस जाते हैं और वो लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। महिलाएं होती हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी कोशिश होती है, और बाकायदा कैमरा लगा रहता है, उनकी कोशिश होती है कि कोई उनको आके चुप करा दे या कोई बदतमीजी करे और उस मामले को दिखाया जाए। जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, एक किसान लाल किले पर चढ़ गया, तिरंगा को इशू बना दिया गया था, कम से कम किसान आंदोलन खत्म होने वाला था। लेकिन वो तो इन समय पर राकेश टिकैत की आंसू ने पूरे देश को फिर से जमा कर दिया था, क्योंकि वो खबर टीवी पर चल गई थी। तो आंदोलन को कैसे दबाया जा रहा है, तो सोचिए। एक तो आपको आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन करने वाले लोग जेल में डाले जा रहे हैं। आपने देखा, नोएडा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, जेल में डाला गया। बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ, जेल में डाला गया। अब तो बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए कहा है कि यूपी पुलिस जो है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, वो नेताओं के फायदे के लिए काम कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस जो है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। पुलिस एक स्वतंत्र संस्था होती है। सोचिए, इस देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी, मैं एक से एक घोटाले की बात बताऊंगा। 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा आपके सामने है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे 1 लाख फर्जी अकाउंट में 500 रुपए डाले गए हैं। बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, कोई टीवी अखबार नहीं बोल रहा है, सीएजी की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। कोई धरना प्रदर्शन करे तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात, वहां जाकर मारपीट की जाती है। क्या करेंगे आप? चारों तरफ चुप्पी है। और टीवी अखबार है, जो संस्थागत मीडिया है, उसके पास ये दम था, लेकिन उन लोगों ने तो सरेंडर कर रखा है। वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सवाल है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी सरकार से, एक पत्रकार के तौर पे मेरी दिक्कत है कि स्कूल बने, अस्पताल बने। क्या ये सच नहीं है? क्या सीएजी की रिपोर्ट नहीं है कि 1 लाख स्कूल इस देश में बंद हुए हैं? 1 लाख स्कूल में एक टीचर हैं और 1 लाख के करीब स्कूल में टॉयलेट तक नहीं है। ये सच्चाई नहीं है? आपने कितना नया स्कूल बनाया, कितने नए यूनिवर्सिटी बनाए, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए? ये बड़ा सवाल है इस देश को। ये तो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलना चाहिए।
रही बात इकोनॉमी की, तो क्या ये सच नहीं है कि देश की इकोनॉमी जो है वो सबसे खतरे की घड़ी में है? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, सोना बेचकर पैसे बैंक में डालिए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तेल और गैस की कीमतों में आग लगी है, लेकिन इन सब पर कोई बात नहीं करेगा, और जो बात करेगा वो जेल जाएगा, चैनल आपका बंद करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि इससे देश का भला नहीं होगा, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस बात को आप मान लीजिए, और कुछ बड़ी खबरें हैं तो समझिए। फिर से एलपीजी जो घरेलू गैस है उसकी कीमतें बढ़ गई है। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी थी, 29 रुपए बढ़ी है अभी, और फिर पहले बढ़ी थी 60 रुपए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई, कहा यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। सोचिए, यही मायावती अखिलेश यादव के बारे में अगर हाईकोर्ट ने कहा होता तो अब तक टीवी वाले उनका इस्तीफा ले लेते। किसी टीवी अखबार पर इस पर बहस होगी, कोई खबर चलेगी? सोचिएगा, ये सोचिए, ये देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हिंदू शेर मोहित द्विवेदी ने अपने बचपन के दोस्त विजय गुप्ता को बुर्का पहनकर गोली मार दी। ये दिमाग देख रहे हैं? बुर्का पहनकर। पहले जातिवाद फैलाने वाले लोग अब मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इसने बुर्का ही क्यों पहना? आप सोचिए, मोहित द्विवेदी ने बुर्का पहनकर क्यों हत्या की? ताकि मुसलमानों को दोषी ठहराया जा सके। एक और बड़ी खतरनाक खबर आई है, 20 साल पहले आपने कोई नौकरी पाई, उसे वक्त अब जितने सरकारी टीचर हैं उन सबको टेट का एग्जाम पास करना होगा, नहीं तो आपकी या तो आप रिजाइन कीजिए और नहीं तो टेट का एग्जाम दीजिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस देश में फर्जी वकील है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बार काउंसिल में फर्जी वकील हैं। नीट में पेपर लीक होता है, फर्जी डॉक्टर बनते हैं। कहाँ गए मेरिट के नाम पर दुहाई देने वाले जो रिजर्वेशन को कहते हैं कि मेरिट खराब होता है, पेपर लीक होता है। अमेरिका में कहा जा रहा है कि 2 साल से चल रही जांच में खुलासा हुआ है कि फॉक्स न्यूज के मुताबिक करीब 1 लाख डिग्री फर्जी मिली है। जो अमेरिका में लोग भारतीय रह रहे हैं उनके 1 लाख डिग्री जो है फर्जी हैं। गुजरात के सूरत में सेप्टिक टैंक सफाई कर रहे 4 कामगारों के मेहनतकश श्रमिकों की मौत हो गई है। ये सब पर कोई बहस नहीं होगी। इस देश में दलित पिछड़ों की जिंदगी को कोई कीमत है, लेकिन हम लोग क्या करें? जिस देश के लोग अंधविश्वास और कर्मकांड में फंसे हों, जिस देश के लोगों को अपने ही बच्चों का भविष्य, अपनी ही सुख सुविधाओं की चिंता न हो, हम लोग तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाकर ये सारी बातें बता रहे हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि गाजीपुर में जो बिंद एनकाउंटर हुआ था वो गलत है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। ये सच्चाई है, आप इस बात को मानिए और इस पर सोचिए। ये तस्वीर देखिए, किस तरह की हालत है। इतने वयोवृद्ध वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अतिरिक्त कुर्सी नहीं लग सकती थी? तो झारखंड के माटी और बड़े नेता जिन्होंने अलग राज्य आंदोलन में अपनी जवानी खपा दी, आज उनकी स्थिति है, दुख होता है। चंपई सोरेन को बीजेपी की बैठक में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। और गोरखपुर में कॉकरोचों के प्रदर्शन को बंद करवाने के दौरान सोचिए यूपी पुलिस की भाषा, गाली गलौज, जेल में डाल देना। मतलब यूपी पुलिस लोकतंत्र की हत्या के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। प्रोटेस्टर्स कोई अगर प्रोटेस्ट करेगा तो आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि मारेंगे? सबको संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का हक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस सरकार को बचाने के लिए काम कर रही है, वो संविधान नहीं मान रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया। और 22 लाख बच्चे पेपर देंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से 1000 रुपये खर्च होंगे। ये 2% का ये जो है मवाली कह रहा है कि दोबारा दे लेना। सोचिए किस तरह से देश भर में, दिल्ली में कहीं भी धरना प्रदर्शन हो, संघी माइंडसेट के लोग आकर वहाँ झगड़ा करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए राइट विंग का कोई प्रोटेस्ट हो, उसमें कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जाके सवाल पूछे तो उसकी हत्या हो जाएगी। यूपी पुलिस के अधिकारी संविधान की जगह राजनेताओं के वफादार बने हुए हाईकोर्ट। और रसोई गैस आज 29 रुपये और महंगी हो गई। दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी 942 रुपये को मिलेगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोचिए इस आदमी ने इतनी हिम्मत तो की। हमें तो लगा कि ये कहता कि बहुत अच्छा हुआ है, राष्ट्र के रूप में आप योगदान दीजिए। और ये तस्वीर देखिए, भारतीय मूल का एक शख्स है जो फर्जी नकली दवाई बनाने के मामले में इस पर बड़ा जुर्माना लगा है। क्या कहा जाए, देश का नाम खराब हो रहा है पूरे देश में। ये तस्वीर देखिए, बिहार में 27 करोड़ की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज उद्घाटन के 2 दिनों बाद ही दिखाई देने लगी दरारें। ये कौन लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सबको पता करना चाहिए।
और सोचिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा है। टीवी अखबार जब आप सो रहे होते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान में फिर से 4 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको मैं लेकर आता हूं। और सोचिए PMY में 2015 में मोदी जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर सीखने वाले को 500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में दिए जाने थे। CAG रिपोर्ट के अनुसार 90 लाख लाभार्थी के बैंक अकाउंट ही फर्जी थे। 95 लाख लोगों के स्किल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। 10,000 करोड़ का बजट खर्च हुआ। कितना बड़ा स्कैम है वो आप समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या इस देश में अब सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना है? पिछली सरकारों से सवाल नहीं पूछा जाता था, पिछली सरकारों के खिलाफ पत्रकारिता नहीं होती थी। तब देश मजबूत बनता है जब मीडिया अपना सही काम करता है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश कैसे हो गया सोचिए। तो जैसे ही आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल पूछेंगे ये लोग कहते हैं तुम देशद्रोही हो। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, वो एक सरकार चला रहे हैं और लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछता है आदमी ताकि सरकार कायदे से चले। मान्यवर साहब ने इसीलिए कहा था कि लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए जो आपके हक अधिकार की बात करे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।